आप सब जानते हैं कि ACC 132 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2257 कैंडिडेट्स ने रिटन क्लियर करा था। ठीक है, अब जो कैंडिडेट्स रिटन क्लियर कर चुके हैं उनके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और ये बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे आपको मैं शॉर्ट नोटिस पे ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपकी लास्ट डेट बस कुछ ही दिन बचे हैं। अगर आपको SSB में अपेयर होना है उससे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं उसको सेंड करने की। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो लेक्चर रहने वाला है, बिकॉज जिस चीज़ के लिए आप सालों से तैयारी करते आ रहे थे, ड्यू टू एनी ऑफ द नॉर्मल रीज़न, अगर आप वो चीज़ एकम्प्लिश ना कर पाए, जैसे टाइमली डॉक्यूमेंट सेंड ना कर पाए या ये छोटी मोटी चीज़ें अगर प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करें तो वो वर्थ नहीं है। ठीक है, इसलिए ये जो वीडियो लेक्चर रहेगा मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको प्री SSB जो आपका होगा उसमें SSB से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, क्या आप अपनी SSB डेट्स चेंज कर सकते हैं। ये मेनली बात कर रहा हूँ मैं ACC 132 कैंडिडेट्स के लिए। और लास्ट डेट क्या है प्री SSB डॉक्यूमेंट्स में, और प्री SSB डॉक्यूमेंट्स किसके द्वारा अटेस्ट करवा के लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स तो ठीक है आप अरेंज कर लेंगे, बट अटेस्ट किससे करवाने हैं वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बहुत कैंडिडेट्स ऐसे डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए जिसमें उन्होंने सेल्फ अटेस्ट करके भेज दिया, तो ऐसा नहीं करना है। और साथ ही साथ आपकी रेड इंक एंट्री, ब्लैक इंक एंट्री, वो वाले डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लेने हैं, क्योंकि SSB वालों को जब आप SSB में जाएँ उससे पहले पता होनी चाहिए ये चीज़, इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी उनको प्रोवाइड करनी है कि मेरी कोई रेड ब्लैक इंक एंट्री नहीं है, साथ ही साथ मेरा कोई अभी लीगल इशू नहीं चल रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो जैसे कि आपको पता है ACC 132 का जो रिटर्न था उसका रिज़ल्ट आया था ऑन 11 फरवरी 2025। ठीक है, और 2257 कैंडिडेट्स जिन्होंने भी रिटर्न क्लियर करा है, ऑल विल अपेयर फॉर द SSBs। अब SSB में आपको मैं ये बता दूं, जो आपकी SSB डेट्स आएंगी वो आपको रैंडमली प्रोवाइड करी जाएंगी। SSB डेट्स ऐसा नहीं होता है कि आपके रैंक वाइज आएँ या कुछ वैसा नहीं होगा लॉजिक। तो ये मत सोचना कि मेरा रैंक लो है तो मेरी SSB लेट आएगी, मुझे आराम से काफ़ी टाइम मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अभी आपने रिसेंटली एग्जांपल भी देखी होगी, जो PCSL एंट्री का SSB था, उनकी SSB डेट्स 20 से 25 दिन पहले आई हैं। अब आप खुद सोचो कि वो बंदा जो PCSL एंट्री का SSB देना चाहता है, अगर उसने पहले से तैयारी नहीं करी होगी तो उसका क्या हाल हो रहा होगा अभी, है ना। एट द एंड जिस चीज़ के लिए वो 2 सितारे कंधे पे लेने के लिए जा रहा है, उस चीज़ के लिए वो तैयार ही नहीं है ना। तो ऑब्वियसली दैट पर्सन विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द सेम। अगर आप पहले से प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपके हित में चीज़ें नहीं जाने वाली, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है ये जो प्री SSB डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके। ठीक है, इन प्री SSB डॉक्यूमेंट्स को आपको कहाँ भेजना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इन प्री SSB डॉक्यूमेंट्स में आपको मेनली आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी भेजना है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि आप शेप 1 हैं आपकी कैटेगरी मेडिकल की, या फिर मेडिकल कैटेगरी में आप डाउन हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग योर मेडिकल सर्टिफिकेट, यू हैव टू सेंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स देयर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पर प्रेजेंट करने वाला हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने हैं। जो प्री स्क्रीनिंग ऑफ ACC एप्लीकेशन होती है वो डॉक्यूमेंट्स आपको देखने हैं। उसके बाद में आपका जो मेनली डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट होता है कि जिस पे आप लिखेंगे कि पहले मैंने कितने अटैम्प्ट्स SSB के दिए हैं, या फिर नील अटैम्प्ट्स का सर्टिफिकेट वो आप देंगे। और मेन बात ये आपको याद रखनी है, जो भी सर्टिफिकेट होंगे दोज सर्टिफिकेट्स शुड बी ड्यूली साइंड बाय योर स्टेशन कमांडर, या फिर आपके कमांडिंग ऑफिसर जो भी हैं जिनके अंडर आप काम कर रहे हैं, उनके साइन आपके होने चाहिए। आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। और ऑफिशियल लेटर भी आया है कि ACC 132 के जो प्री SSB डॉक्यूमेंट्स हैं ये 30 अप्रैल से पहले आपको भेजने हैं। तो इसीलिए मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई कि बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए, इसे कोई भी इग्नोर ना करें, सो दैट के अकॉर्डिंगली आप अपनी तैयारी बढ़िया से कर पाएँ, अपने डॉक्यूमेंट्स बढ़िया से सेंड कर पाएँ। ठीक है, तो 30 अप्रैल से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। आज जैसे कि आप सभी को पता है कि 25 अप्रैल हो गई है, तो 5 दिन बचे हुए हैं। अब क्या डॉक्यूमेंट्स है एग्जैक्ट मैं आपको ये दिखा देता हूँ। पहली बात तो रिकॉर्ड ऑफ सर्विस,
ऑथेंटिकेटेड बाय कमांडिंग ऑफिसर इंचार्ज यूनिट इन ओरिजिनल। पहले तो ये साइन करवाना है सीईओ साहब से आपको अपना, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स जो आपने कहीं भी नेवी के एसएसबी में, एयरफोर्स के एसएसबी में या फिर आर्मी के एसएसबी में कहीं भी अगर पहले एसएसबी दिया है, उसके कितने नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स आपने दिए हैं, क्या आपका डिस्पोजल रहा, सारी की सारी चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी है, ठीक है। उसके बाद में एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड इंक एंट्रीज़ जो आपकी कंडक्ट शीट होगी वो आपको वहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है और उसमें भी आपको साइन करवाने हैं अपने कमांडिंग ऑफिसर के, ठीक है। उसके बाद 10th एंड 12th स्टैंडर्ड के जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको वहाँ पे देने हैं, ठीक है। 2 फ़ोटोकॉपीज़ आपको हर एक डॉक्यूमेंट की अटैच करवा के देनी है। उसके बाद 12th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट सेम, इनके भी 2 फ़ोटोकॉपीज़ आपको चाहिए, ठीक है। और कोई एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन अगर हायर आपने एक्वायर करी है उसके भी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सब लोग बढ़िया से अपने डॉक्यूमेंट्स ये वाले बनवा लें, ठीक है। ओरिजिनल आई कार्ड तो आपको वहाँ पे कैरी करके लेके जाना है। अब मैं आपको बता दूँ जो चीज़ें प्री एसएसबी इंस्ट्रक्शंस भी कुछ होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए बिफोर अपेयरिंग इन द एसएसबी इंटरव्यू। तो वो क्या क्या है वो मैं आपको बता दूँ। देखो, सिविल एंट्रीज़ जो होती हैं ना या फिर अदर एंट्रीज़ जैसे पीसीएसएल एंट्री, उनमें ना थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दिया जाता है कि जैसे कि अगर आपको अपनी एसएसबी डेट चेंज करनी है तो वो बोलेंगे चलो ठीक है, आप अपनी यूनिट से लेटर भेजो, कोई रीज़न जो अगर जेन्युइन है, अनअवॉइडेबल है उस तारीख पे आना है एसएसबी के लिए, तो वो कई बार अप्रूव भी कर देते हैं, है ना। बट बहुत रेयरली वो भी अप्रूव होता है। बट एसीसी एंट्री में क्या है, स्ट्रेट अवे उन्होंने कहा है हर बार कि कोई भी एब्सेंटी बैच नहीं होता, शेड्यूल ही नहीं होता है एसीसी एंट्री के लिए। जिस तारीख को आपको एसएसबी के लिए बुलाया गया है एसएसबी सेंटर में आपको आना है। अगर बाय चांस ड्यू टू एनी रीज़न अगर आप नहीं आ पाते हैं तो इन दैट सिनेरियो आपका जो है अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम आप दोबारा उस बेसिस पे एसएसबी नहीं दे सकते हैं। आपको दोबारा से रिटर्न क्वालिफाई करके फिर दोबारा एसएसबी देने के लिए आना पड़ेगा, ठीक है। सो नो चेंजेस विल बी मेड टू योर एसएसबी डेट्स। उसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये तो आप फ़ोटोज़ अभी से खिंचवा लेना। यूनिफॉर्म में 25 फ़ोटोज़ पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ की कॉपीज़ होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड में आपके पास, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ फॉर्म्स वगैरह भरे जाते हैं, उसमें रिक्वायर्ड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ होगी। अभी नेक्स्ट आपका आ जाता है, यहाँ पे देखेंगे कि जब आप एसएसबी सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पे ये एडवाइस्ड है कि ज़्यादा मनी वगैरह मत कैरी करें, एडुकेटली जो आपकी रिक्वायरमेंट हो। हाँ, ये भी याद रखें कि आपके फ़ोन्स वहाँ पे सबमिट हो जाएंगे, तो ये मत सोचना कि मैं यूपीआई कर लूँगा, मनी नहीं निकालूँगा कैश। तो हार्ड कैश आपको कैरी लेके करके जाना है, बट ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ले जाए आप, लास्ट में वहाँ पे आपकी कैश ही गुम हो जाए या वैल्यूएबल आइटम्स कोई भी आप इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल वाली कैरी ना ही करें, तो दैट वुड बी मच बेटर फॉर ऑल ऑफ यू, है ना। तो आपकी जो वैल्यूएबल्स होंगी, जो आपकी आइटम्स होंगी, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो प्री एसएसबी डॉक्यूमेंट्स हैं, हर कोई बंदा बता तो देता है 30 तारीख लास्ट डेट है, ये है इम्पोर्टेंट है, बट कहाँ से मिलेंगे। तो आपको हमेशा पता है कि जब भी घड़ी मुश्किल की आती है सर्विस कैंडिडेट्स के लिए, तो एसीसी डिफेंस एकेडमी हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। तो ऑल अपडेट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू ऑन एसीसी डिफेंस एकेडमीज टेलीग्राम चैनल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप देखिएगा, हम आपको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से ये एसीसी 132 प्री एसएसबी डॉक्यूमेंट्स पूरे के पूरे डाउनलोड करिएगा। इन डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट लो, भरो, ड्यूली अटेस्ट करवाइए एंड फॉरवर्ड करिए अपने करियर प्रोग्रेशन, ठीक है। ये आपको फॉरवर्ड करने हैं डॉक्यूमेंट सारे। उसके बाद में जो प्री एसएसबी डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैंने बताया आपको, अगर टेलीग्राम यूज़ करते हैं वेल एंड गुड, अगर टेलीग्राम आप नहीं यूज़ करते हैं आप अपने यूनिट क्लर्क या फिर एजुकेशन जेसीओ से भी ले सकते हैं, ठीक है। ये
बट ये आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। बाकी जो लेटर्स होंगे वो आपकी यूनिट में भी आ जाएंगे। और साथ ही साथ नया बैच अभी एसएसबी का आपका शुरू हो रहा है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत कम टाइम मिलता है एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए, तो आप अगर अभी से तैयारी शुरू कर देंगे एसएसबी की तो डेफिनेटली 2 सितारे आपके कंधे पे लग सकते हैं। और नया ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है एसएसबी प्रिपरेशन का, इसमें आपको एडवांटेज ये रहता है कि जैसे ही बैच आपका शुरू होगा इसमें आपकी लाइव क्लासेस रोज़ रात में 9 बजे से 11 बजे चलेंगी, बिकॉज मोस्टली सर्विस कैंडिडेट्स नाइट में फ्री होते हैं। और सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। और बड़ी चीज़ तो ये है कि आप अपनी जॉब के साथ साथ में अपने जो लेक्चर्स, अपने जो क्लासेस हैं उनको और सेशंस को अटेंड कर सकते हैं और एसएसबी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। आपको अलग से कोई भी वहाँ पे दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली, आपको अलग से कोई भी कोचिंग के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम फुल स्टेज 1 में आपका OER, आपका PPNDT पूरा करवाएंगे। और बड़ी चीज़ तो ये है कि 15 बच्चों का ही मैक्सिमम बैच एक बनाया जाता है और उसमें हर एक कैंडिडेट को फीडबैक दिया जाता है। दैट्स आवर प्रायोरिटी। साइक में वैट टैट SRT उसके डोजियर हम करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं। उसके बाद में हर एक कैंडिडेट को 1 by 1 फीडबैक दिया जाता है, सो दैट कि पर्सनली उस कैंडिडेट की पर्सनैलिटी पे हम वर्कआउट करें, उसको बताएं एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, एंड एट द एंड आप एक बढ़िया ऑफिसर बनने के लायक बने और 2 सितारे आपके कंधे पे बने जिस तरह से हमारे ओल्ड बैचेस के कैंडिडेट्स पे लगे हुए हैं। तो इसी तरह से अगर आप चाहते हैं गारंटीड सिलेक्शन, हाँ बिल्कुल, आप हमें व्हाट्सएप करिए 8120745966 पे, ACC डिफेंस एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर ACC डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके फुल एसएसबी बैच में आज ही ज्वाइन करिए और अपना अफसर बनने का जो सपना है उसे पूरा करिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स।